अब खबरें विस्तार से। बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद ने पटना विश्वविद्यालय से राजभवन मार्च का आयोजन किया। पटना पुलिस ने इस दौरान छात्र नेताओं को मार्च निकालने से रोकना चाहा और वो जब नहीं रुके तो उन्हें हिरासत में ले लिया। इस बीच छात्र संघ के नेताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि जब तक पेपर लीक घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर राज्य सरकार गौर नहीं करेगी, तब तक हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। हम नहीं चाहते हैं कि लाठी गोली से आम आदमी निर्दोष छात्र मरे। हम लड़ाई बहुत बड़ी चाहते हैं और 17 तारीख को अनुमंडल पर धरना, और मुझे लगता है कि 21 तारीख को जो बिहार बंद का कॉल दिया गया है उसके लिए कल निर्णय छात्र परिषद के साथ लेंगे कि चुनाव कैसी एग्जाम के बाद कब लिया जाए। लेकिन लड़ाई जब तक सीबीआई इंक्वायरी घोटाले का नहीं होगा, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बिहार बंद भी करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और आर पार की महाभारत की लड़ाई भी होगी। के द्वारा राजभवन मार्च किया जाना था, उनकी अपनी मांगे थी। हम यहाँ आए और उनसे पूछे कि अगर अनुमति है तो ठीक है, अगर अनुमति नहीं है तो फिर आप मार्च नहीं करेंगे। तो विरोध हुआ और हम लोग उनको प्रिवेंटिव डिटेक्शन के साथ ले गए हैं। कितने लोग को हिरासत मिल जाएगा? करीब 20-25। पप्पू यादव के भी आने की बात हो रही है तो अभी तक तो आए नहीं हैं, बात तो है। पटना जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में कदाचार मुक्त परीक्षा कराना राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान छुट्टी लेकर नदारद रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी शिक्षक को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। ये डर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हो सकता है स्कूल ही नहीं जाते, अचानक एग्जाम ड्यूटी में तो पकड़े जाने का डर रहता है। कुछ लोग हो सकता है फिजिकली इतने डिसेबल्ड हो कि उनको काम करने की अब क्षमता ही नहीं रह गई। तो ये सारी बातों को देखा जाए। लड़ाई के कारण भागने की तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। शिक्षक हैं, शिक्षक को एग्जाम से क्या डर, उसका तो मूलभूत कार्य है एग्जाम लेना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग सभी 300 मामलों की जाँच करवा रहे हैं कि 300 मामले आए हैं तो आखिर क्या कारण है जो ये लोग ड्यूटी नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल, अगर वो ड्यूटी के लिए फिट नहीं है, अगर वो ड्यूटी के लिए योग्य नहीं है तो उनको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। नौकरी में कंटिन्यू करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत मस्ट है और फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना कोई तो नौकरी में कंटिन्यू नहीं किया जाए। सर, इंटर का एग्जाम भी हो रहा है सर, कड़ाई जिस तरह से इस बार कही गई है, क्या लगता है पूरी तरह से पालन हो पा रहा है? थोड़े से क्वेश्चन आउट होने के फिर से बात सामने आ रहा है सर। देखिए, कल भी काफ़ी रूमर्स हो रही थी, अफवाहें हो रही थी, तो लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। लगातार हमारे सीनियर मजिस्ट्रेट, लोकल मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सीनियर पुलिस पदाधिकारी सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। बाढ़, पालीगंज, मसौढ़ी जैसे इंटीरियर इलाकों से भी काफ़ी कड़ाई की सूचना मिल रही है। तो अभी तक सभी अभिभावक और परीक्षार्थी पूरी तरह अच्छा सहयोग कर रहे हैं और अनुशासित वातावरण में परीक्षा दे रहे हैं। कहीं भी चोरी कराने के लिए ना अभिभावक आगे आ रहे हैं, ना बच्चों में ऐसा कुछ। बहुत अच्छा लक्षण है कि लोग खुद अगर सामने आते हैं कड़ाई के लिए तो काफ़ी अच्छा। लोग कई परीक्षार्थियों से बात हुई, वो काफ़ी खुश हैं कि सर ऐसी परीक्षा होने से हम लोग साल भर पढ़ते हैं और एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है। कदाचार मुक्त परीक्षा सभी के हित में है और इसीलिए कड़ाई की जाती है। राजधानी पटना में जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने पटना सदर प्रखंड में पुनर्निर्मित एवं सुसज्जित आरटीपीएस काउंटर का शुभारंभ बुधवार को किया। इस दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आम जनता को बेहतर सुविधा दिलाने के उद्देश्य से काउंटर का उद्घाटन किया गया। पिछले निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्णय लिया था कि इस काउंटर को अच्छा बनाया जाए। तो पटना टाउन के तमाम सर्टिफिकेट इस काउंटर से बनते हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना सदर प्रखंड का क्षेत्र, और वहाँ बड़ी संख्या में युवा स्टूडेंट्स आते हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बड़े लोग, सभी लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक था कि उनको अच्छी सुविधा दी जाए। जो काउंटर पर कर्मी रहते थे उनके ड्रेसअप का भी कोई रूल नॉर्म्स नहीं था, तो हम लोगों ने अब काउंटर्स पे सभी कर्मियों के लिए ड्रेस कोड बना दिया है। सभी कर्मियों के लिए बेहतर काउंटर्स दिए गए हैं, बैठने की अच्छी सुविधा दी गई है, लाइन में लगने के लिए अच्छी सुविधा दी गई है।
राज्य में गिरती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एसएफआई ने राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस मौके पर एसएफआई के राज्य अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लालकेश्वर और परमेश्वर जैसे लोगों के हाथों में शिक्षा का बागडोर को सौंप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर दी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, खतरा पे जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार एसएससी घोटाला, इंटर काउंसिल में घोटाला लालकेश्वर ने किया। आज परमेश्वर ने बिहार एसएससी घोटाला करके बिहार के शिक्षा जगत का पोल खोल दिया है। यह आखिर लालकेश्वर और परमेश्वर जैसों के हाथों में शिक्षा देना सरकार कब तक नहीं छोड़ेगी। यह घोटाला आज के देश के छात्र युवाओं का घोटाला है। बिहार में यह छात्रों पर पूरा यह जोर जुल्म का मतलब दबाव पड़ रहा है। यह घोटाला सरकार की दावे, सामाजिक न्याय के दावे का पोल खोलती है और शिक्षा व्यवस्था को जो चरमरा हुआ स्थिति है। प्रदेश में शराबबंदी को भाजपा ने पूरी तरह से फेल करार दिया है। अररिया में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह शराबबंदी विफल हुई है, इसका कारण सरकार की नीयत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार फैक्ट्रियों में शराब का निर्माण करा रही है, वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी का दावा करती है। इससे साफ झलकता है कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की सोच क्या है। शराबबंदी होनी चाहिए। पूर्ण शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी की मांग थी, लेकिन शराब के बंद करने का जो तौर तरीका है और शराबबंदी जो विफल के कगार पर है, इसका कारण है सरकार की नीयत। एक तरफ तो बिहार में 12 फैक्ट्रियों के माध्यम से शराब निर्मित करवा रहे हैं, शराब बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम बिहार में शराब बंद करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया की वजह से ही सुशील मोदी नेता बन सके हैं। उन्होंने कहा कि यदि मीडिया कर्मी उनसे बाइट लेना छोड़ दे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने किनारा कर दिया है, अमित शाह जी ने किनारा कर दिया, जितने केंद्र मंत्री हैं बीजेपी के बिहार के, उन सबने किनारा किया है। वो तो आज मीडिया के मेहरबानी से बिहार में अभी हैं, लेकिन बिहार की जनता ने तो चुनाव में रिजेक्ट कर ही दिया। उनका जो सपना था सीएम बनने का, अब तो सीएम इन वेटिंग रहेगा। तो कभी कुछ उनका तो जो भी है, हमारी तो राय रहेगी, जब बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो उनको तो जबरदस्ती, अब बीजेपी के नेताओं ने भी रिजेक्ट कर दिया है, तो अब तो मार्गदर्शन मंडली जो अडवाणी जी की जो बनी है, मुरली मनोहर जोशी जी, उसमें एक सदस्य के रूप में हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की सिवान जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। तेजाब कांड में उस पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। पिटीशन में कहा गया था कि शहाबुद्दीन के बिहार में रहते न्याय नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेजाब कांड की सुनवाई के दौरान चंदा बाबू की पिटीशन पर यह फैसला दिया। गौरतलब है कि चंदा बाबू के 2 बेटों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई। उनके तीसरे बेटे को भी बाद में हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि शहाबुद्दीन जेल मैनुअल तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उधर इस फैसले का चंदा बाबू ने स्वागत किया है। उधर शहाबुद्दीन ने विशेष वकील रखने की अर्जी के बाद 46 मामलों पर सुनवाई रुक गई है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया है कि इसका बहुत एविडेंस था कि बिहार की जेलों में शहाबुद्दीन को काबू में नहीं रखा जा रहा था। हर तरह से जेल मैनुअल का, रूल्स का उल्लंघन हो रहा था। जब वो चाहते थे उनके पास लोग आ जाते थे, उनके पास फोन होते थे, उनको कई बार कोर्ट ले जाते समय भी इधर उधर जाने दिया जाता था, और यहाँ तक कि चंदा बाबू के एक बेटे का मर्डर ही उन्होंने उस समय किया जब उनको जेल में रहना था। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहाँ पर उनका रहना ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, विटनेसेस के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए उनको बिहार से यहाँ तिहाड़ जेल दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया है। पावर है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन होते हुए और फंडामेंटल राइट को इंश्योर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये उचित समझा कि उनको शहाबुद्दीन को ट्रांसफर किया जाए ताकि फेयर ट्रायल। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन मामलों में जिनमें उन्होंने स्टे लगाया है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। हम ये कहेंगे कि ये तिहाड़ जेल में जाने के बाद
जो भी गवाह होगा स्वतंत्र रूप से गवाही देगा। सिवान के लोग जो है स्वतंत्रता महसूस करेंगे, ये खुशी महसूस करेंगे कि वो यहाँ नहीं है, किसी के पास भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, लोग स्वतंत्र रूप से अपना विचरण करेंगे। ये हमारे लिए और सिवान के लिए बहुत बहुत बढ़िया हुआ। खुश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे मुझे राहत जरूर मिली है और ये एक तरह का अपने आप में ये एक ऐतिहासिक फैसला है कि जिसके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं और उसको सिवान जेल से हटाकर के तिहाड़ जेल में रखने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सम्मानजनक है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के 16 फरवरी को बेगूसराय आगमन का विरोध भाजपा युवा मोर्चा ने शुरू कर दिया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के कई जगहों पर शिक्षा मंत्री वापस जाओ का बैनर लगा दिया है तथा मंत्री के तस्वीर पर कालिक पोत दी है। इसका आरोप है कि शिक्षा मंत्री बेगूसराय के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। बेगूसराय में विश्वविद्यालय सभी अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलने, कॉलेज में शिक्षक की बहाली करने सहित 5 मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। बेगूसराय आने के बाद लोगों को आश्वासन देकर चले जाना यही शिक्षा मंत्री का काम है। इसलिए 16 फरवरी को शिक्षा मंत्री बेगूसराय आ रहे हैं, उनका विरोध किया जाएगा और इसीलिए आज शहर में बैनर लगा कालिक पोती गई है। हम लोगों का साफ सुथरी मांग है। साफ सुथरी मांग में हम लोगों का सबसे पहली मांग है कि हमारी सेवा को अस्थायी करे, निश्चित नियमित करते हुए हमारी वेतनमान दे। सरकार की जो भी सुविधा है कर्मचारी के लिए वो कर्मचारी की हर एक सुविधा को उपलब्ध करवावे, राज्य कर्मचारी का दर्जा हमें प्राप्त दें, इसी मेरा मांग है। और सुप्रीम कोर्ट का अभी फिलहाल आदेश आया है समान काम के लिए समान वेतन। अभी हमारे ही डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग में 16 सेवक काम करते हैं, उनका मानदेय 8,000 रुपये है। उनका हम लोगों के द्वारा प्रबंधन होता है, हमारे प्रेरक जो साथी हैं, समन्वयक जो साथी हैं, उनके द्वारा उनका प्रबंधन होता है, उनके कामों को देखा जाता है। बुधवार को सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने नामांकन किया दाखिल। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे बड़ी शक्ति विधानमंडल की होती है। विधानमंडल की शक्ति का उपयोग करेंगे। है कि मैं यदि चुनाव जीतता हूं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानमंडल की शक्ति होती है। विधानमंडल की शक्ति का उपयोग करेंगे और राज्य में पहला काम करेंगे कि हर स्तर के नियोजित शिक्षकों जिनका की माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है, समान काम के लिए समान वेतन। दानापुर में एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बुधवार की सुबह शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। गोला रोड स्थित अपार्टमेंट एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या की गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दानापुर दीघा रोड को जाम कर पुलिस से हत्यारे को पकड़ने की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरी घटना की जांच में जुट गई है। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के छोटकी धनुकी गांव में अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि छोटकी धनुकी गांव निवासी जवाहर यादव और गांव के ही विनोद यादव के बीच पूर्व में ही बालू उठाव को लेकर विवाद और गोलीबारी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया। लेकिन बीती रात फिर विनोद यादव ने जवाहर यादव के बीच वर्चस्व जमाने को लेकर गोलीबारी शुरू हो गया और दोनों ओर से करीब 10 राउंड गोलीबारी हुई। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि जिले के कई नदियों में से अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर लगातार गोलीबारी की घटना हो रही है, लेकिन प्रशासन अवैध बालू उत्खनन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण लगातार घटना घट रही है। इस मामले में कोई भी परिजन कुछ भी बोलने से परहेज किया। रिलीज के लेकर के केरा को ले लग क्या मरा अभी हो नहीं कर सकते। हम रतिया समझ हमारे दोसर गाँव घर है। गोली मारे के पीछे की कारण है? तो बालिया के विवाद है। तो पहले सुलह होले है विवाद हो बालू का, मतलब घाट में लेन देन जब निकालता है लोग अपना बालू। कहाँ पर हुआ था? 30 बीघा के घाट के ग्रुप बना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।